क्या सनलाइट हमारे बच्चों की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है? कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम अपने बच्चों को दें ताकि उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? और विटामिन डी की हमारे बच्चों की हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैं आज बात करूंगा विटामिन डी के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है बच्चों की हेल्थ में। बट आजकल रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 50 to 90% ऑफ इंडियन पीपल आर एक्चुअली डिफिशिएंट इन विटामिन डी। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि विटामिन डी, जैसा कि हम सब जानते हैं, बच्चों की बोन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि बोन ग्रोथ से ही हमारी जो हाइट है वो डिटरमाइन होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि विटामिन डी हमारे बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और उसको फिर जो बच्चों की बोन्स है, बोन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें डिपॉजिट करने में हेल्प करता है, तो जिससे कि बोन्स स्ट्रांग बनते हैं और बोन्स ग्रो कर पाते हैं। तो ये तो सबसे पहला और जो सबसे साधारण रूप से सब लोग जानते हैं, ये है विटामिन डी की रोल हेल्थ में। बट इसके अलावा भी जो रीसेंट रिसर्च है, इसमें देखा गया है कि विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जिन बच्चों की विटामिन डी स्टेटस अच्छी होती है उनको ईयर इन्फेक्शंस या फ्लू इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ये विटामिन डी की लेवल हमारे एलर्जी के सिम्टम्स के साथ भी एसोसिएटेड है। तो जिनकी विटामिन डी स्टेटस अच्छी है उनको एलर्जी और एज़मा के भी चांसेस कम रहते हैं। तो ये हो गई इन जनरल हमारे विटामिन डी की इंपॉर्टेंस हेल्थ में। अब जानते हैं कि क्यों हमारे बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी देखी जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आजकल चूँकि हम एक अर्बन स्ट्रक्चर में रहते हैं या फिर इंडोर रहने की हमारी टेंडेंसी बहुत सारे कारणों से, कोविड से भी और स्कूलिंग के तरीके से भी, और हमारे जो आउटडोर गेम के लिमिटेशंस की वजह से आज टेक्नोलॉजी के एरा में हम टीवी, मोबाइल और लैपटॉप पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इन जनरल हमारा सन एक्सपोजर टाइम कम हो गया है, तो सन से जो हमें विटामिन डी की मदद मिलती थी वो कम हो गया है। दूसरी चीज़ होती है, जो बच्चों में हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो मैंने हमेशा ये बताया है कि मदर्स फीड इज़ एक्चुअली गोल्ड फॉर बेबी एंड इट इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशन। बट मदर्स मिल्क के साथ एक ही प्रॉब्लम आती है, जो कि मदर मिल्क में एडिक्वेट विटामिन डी नहीं होना, जिसके कारण आप अगर देखोगे तो सभी पीडियाट्रिशियन या सभी डॉक्टर्स बच्चों को जो मदर्स मिल्क पे हैं उनको बर्थ से 1 साल तक 400 इंटरनेशनल यूनिट की जो विटामिन डी की ड्रॉप वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और डेली 1 ml में जो 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होती है वो लेने के लिए बोलते हैं। इवन फार्मूला मिल्क में भी विटामिन डी सफिशिएंट नहीं होता है, सो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कैन बी कैरिड इन फार्मूला मिल्क फेड बेबीज ऑल्सो। तो ये डाउट भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो मदर्स मिल्क में विटामिन डी की कमी से अगर हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन छोटे बच्चों में नहीं कर रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ या जो बच्चे 1 साल से कम हैं उनमें नहीं कर रहे हैं, तो उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होने के चांसेस रहते हैं। अब जो बच्चे 1 साल से बड़े हैं, लेट से वो आप फूड आइटम्स ले रहे हैं, तो विटामिन डी के जो डाइटरी सोर्सेज हैं वो एक्चुअली हम इंडियंस या ऐसे भी लोग बहुत कम कंज्यूम करते हैं। इसका कारण ये है कि जो विटामिन डी के जो नेचुरल सोर्स है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले लो तो उसमें एग यॉक में होता है, फैटी फिश जैसे कि सैल्मन, जो कि हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में नहीं मिलती है, इन सब चीज़ों में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। बट हम जनरली इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करते, हम बहुत करते भी तो बहुत कम मात्रा में करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारे विटामिन डी की डिफिशियंसी रह जाती है। वेजिटेरियन सोर्सेज लिमिटेड हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड मिल्क, आपका ये सोयाबीन्स, मशरूम्स, चीज़ और सम अमाउंट ऑफ मार्जरीन। मार्जरीन क्या है? वेजिटेबल ऑयल से एक फैट का क्रीम बनता है जिसको हम मार्जरीन बोलते हैं। तो इन चीज़ों में ही हमें विटामिन डी मिल सकता है। तो क्या होता है कि डाइटरी सोर्सेज लिमिटेड होने के कारण चाहे आपका बच्चा कुछ भी खा रहा हो, उसको कुछ ना कुछ विटामिन डी की थोड़ी बहुत डिफिशियंसी रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सन एक्सपोजर लिमिट होने के कारण भी विटामिन डी की डिफिशियंसी आ गई है। तो ये एक मेन कारण है कि हम विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपने विटामिन डी को सप्लीमेंट करें। जैसे कि जो बच्चे 1 साल से कम है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने रेकमेंड किया है कि हर बच्चे को 1 ml विटामिन डी ड्रॉप देना है, और 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। अब जो बच्चे 1 साल से बड़े हैं उनमें क्या करें? अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली से हो और आप अच्छी मात्रा में नॉन वेज ले रहे हो, अंडा ले रहे हो और तरह तरह की नॉन वेज प्रोडक्ट ले रहे हो,
तो शायद आपको रेगुलर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वेजिटेरियन फैमिली से हो तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, इन जनरल जो एक कंसेंसस है कि 1 to 2 ईयर्स के बीच में भी आप डेली 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी अपने बच्चे को दें, ताकि उसकी जो इनिशियल ग्रोथ है, जो शुरुआती ग्रोथ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे उसको विटामिन डी की कमी ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या है कि कई बच्चे जो होते हैं जिनको डिलेड क्रॉलिंग हो रही है, चलना, 4 पैर से जिसको चलना बोलते हैं क्रॉलिंग, या खड़े होने में या वॉकिंग में डिले है, इनमें कभी कभी विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। तो ऐसे बच्चों को भी विटामिन डी के टेस्ट करा के उनको विटामिन डी की ट्रीटमेंट देनी चाहिए अगर विटामिन डी डिफिशियंसी है। इसके अलावा भी कई बच्चों के टीथ इरप्शन लेट होते हैं, इसमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी का एक कारण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों की कमी अगर हो रही है तो हमें ज़रूर विटामिन डी को सप्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं कि कितना सनलाइट एक्सपोजर ज़रूरी होता है बच्चों को विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखें कि जो सनलाइट में UVB रेज होती है वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आके विटामिन डी बनाने में मदद करती है। और ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि सुबह 10 AM से दोपहर में 3 PM तक की जो सनलाइट है उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ UVB रेज होती हैं, जो कि विटामिन डी की सिंथेसिस में मदद करती हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कितना देर हमें सनलाइट एक्सपोजर पर डे में रिक्वायरमेंट है। तो ये एक्चुअली वैरी करता है हमारे स्किन के कलर के हिसाब से। तो लाइटर स्किन कलर में कम सनलाइट एक्सपोजर में भी अच्छा विटामिन डी बनता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। और जो स्किन कलर थोड़ा डार्कर है उसमें ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन जनरल ये कंसेंसस है कि 15 to 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट एक्सपोजर इज गुड इनफ टू मेक एडिक्वेट विटामिन डी बाय आवर स्किन बिटवीन 10 AM to 3 PM। थैंक यू। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।